मैं जैस्मीन नाज। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। राजधानी रांची के ओरमांझी प्रखंड क्षेत्र के मरीजों को बेहतर चिकित्सा देने के उद्देश्य से कुच्चू रोड में डहू गांव के पास हेल्थ केयर क्लिनिक सरलाल पैथ लैब का उद्घाटन अतिथियों द्वारा फीता काटकर किया गया। उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर अविनाश कुमार उपस्थित हुए। मौके पर मुख्य अतिथि ने कहा कि दिनों दिन मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। मरीजों के बेहतर इलाज के लिए हॉस्पिटल जरूरी है, जिसे देखते हुए सभी सुविधाओं के साथ ग्रामीण क्षेत्र के मरीजों के लिए यह क्लिनिक खोला गया है। वहीं क्लिनिक के मैनेजिंग डायरेक्टर नौशाद आलम ने मौके पर कहा कि हेल्थ केयर क्लिनिक के खुल जाने से अब ग्रामीण क्षेत्र के मरीजों की परेशानी कम होगी। पहले ग्रामीण क्षेत्र के मरीजों को रांची जाकर महंगे दामों पर इलाज कराना पड़ता था, अब घर के पास ही बेहतर चिकित्सा सुविधा मरीजों को मिलेगी। और उन्होंने कहा कि भले ही शहरों में बड़े बड़े हॉस्पिटल खुल गए हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी चिकित्सा की काफ़ी समस्या है, जिसके चलते लोगों को झोला छाप डॉक्टरों के पास इलाज कराना पड़ता है, जिसके चलते लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं। इन्हीं समस्याओं को देखते हुए ग्रामीण क्षेत्र में यह क्लिनिक खोला गया है। मेन उद्देश्य है सही ट्रीटमेंट जो लोगों तक नहीं पहुंच पाता है। हम लोग आए हैं सब कुछ जो लोग सही ट्रीटमेंट के अभाव में जो खराब पेशेंट हो जाते हैं, वो सबको सही टाइम पे सब कुछ ट्रीटमेंट करके, करेक्ट डायग्नोसिस सब कुछ करके और सही दिशा में ट्रीटमेंट को बढ़ाया जाए, इसी उद्देश्य से आए हैं इधर। लगभग सभी इमरजेंसी, नॉन इमरजेंसी सब कुछ मिला करके जो भी फिजिशियन केसेस है वो, साथ में गायनेकोलॉजिस्ट और स्किन डॉक्टर्स की भी हमने रिक्वायरमेंट की है। जल्द ही वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे और बाकी जो भी मेडिकल तो वो हम लोग सब कुछ करने का कोशिश करेंगे। सुविधा में सब कुछ, जांच से लेकर के ट्रीटमेंट, दवाइयाँ, सब कुछ यहाँ पे जल्द से जल्द अवेलेबल करने का प्लान है। और प्लान क्या है, 90% 99% हम लोग सक्सेसफुली हैं। जो थोड़े बहुत काम बाकी है वो जल्द कंप्लीट होंगे। कोरोना को लेकर के यही बोलेंगे कि करेक्ट डायग्नोसिस नहीं हो पा रहा है कुछ कोएक्स लोग को लेकर के, तो इसलिए हम लोग आए हैं कि सिर्फ जल्दी से जल्दी जो है कोरोना का जांच वांच सब कुछ करा करके और ट्रीटमेंट, जो कि कोई कोरोना बहुत बड़ी बीमारी तो है नहीं, बस ट्रीटमेंट हो और आइसोलेशन हो, जल्दी से जल्दी लोगों को पता चले कि उनको कोरोना है, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं होता है कि कोरोना है। सिर्फ सर्दी बुखार करके, मलेरिया टाइफाइड करके ही चलता रहता है ट्रीटमेंट। तो कोरोना का जो एक्चुअल ट्रीटमेंट है वो भी एड ऑन हो, साथ में आइसोलेशन पहन के रहें, ठंड से बचे और घरेलू उपचार जैसे कि गर्म पानी, सुसुम पानी, गलाला, गार्गल, ये सब तो जरूर करें। ठंड से थोड़ा बचे, खास करके बच्चे और बुजुर्ग जो है मास्क तो जरूर पहने। तो अविनाश कुमार सिंह। हम लोग छोटा सा एक ग्रामीण एरिया में क्लिनिक ओपन किए हैं। हम लोग चाहते हैं कि ग्रामीण इलाका में जो भी आदमी स्वास्थ्य के लिए शहर जाने नहीं सकता है, उसको सब कुछ यहीं पे हम लोग प्रोवाइड करवाएंगे, वो भी सस्ता से सस्ता दर में प्रोवाइड करवाएंगे। तो इस तरह क्या आप सोच कैसे आया आपको? एक्चुअल में हम लोग मेडिकल क्षेत्र में काम किए हुए बंदे हैं। अभी तो लॉकडाउन की वजह से बहुत सारा कंपनी सबको निकाल दिया है, वैसा ही हम लोग एक टीम बनाए और सोचे कि अपना एरिया में कुछ अच्छा करने का कोशिश करेंगे। क्या क्या काम होंगे, क्या जांच? यहाँ पे पूरा ओपीडी चलेगा और टोटल डायग्नोसिस यहीं पे होगा। तो कुछ जो छोटा सा हॉस्पिटल में होता है, सेम टू सेम चीज यहाँ पे हम लोग करने का कोशिश करेंगे। तो विशेष डॉक्टर कुछ लोग रहेंगे या विशेष डॉक्टर रहेंगे यहाँ पे। डॉक्टर अविनाश कुमार रहेंगे, डॉक्टर हिमांशु रहेंगे, डॉक्टर एक्स मेजर विजय कुमार रहेंगे, डॉक्टर हेमरोन रहेंगे और डॉक्टर गौरव सर रहेंगे। सबसे बड़ी बात ये आती है कि क्या ये 24 घंटे सुविधा रहेगी? यस। अभी तो सर एक्चुअल में 24 घंटा की सुविधा हम लोग नहीं डाल पा रहे हैं, मगर आने वाला दिन में 24 घंटा हम लोग डालने का पूरा कोशिश करेंगे। नाम क्या हुआ? मेरा नाम हुआ नौशाद आलम। ग्रामीण क्षेत्रों में अस्पताल खोलना या क्लिनिक खोलना ये आज की सबसे बड़ी समय की मांग है। इसलिए समय की मांग हम कह सकते हैं क्योंकि जो ग्रामीण क्षेत्र से या परिवेश से शहर में इलाज के लिए जाते हैं, कितनी खर्च आती है, कितनी परेशानी होती है उनको गांव से शहर में जाकर के इलाज कराना, वहां भी प्रॉपर वे में भटकना पड़ता है। लीडिंग डॉक्टर्स के पास जाने में, हॉस्पिटल्स के पास जाने में कितनी खर्चे उठाते हैं, कितनी परेशानी झेलते हैं।
और उसके बावजूद भी समस्याएं कभी कभी बरकरार रहती है। कोई भी डॉक्टर किसी का बुरा नहीं चाहता है, हमेशा चाहता है कि बेहतर से बेहतर ट्रीटमेंट वे अपने पेशेंट को दे। वे एक हम लोगों का प्रयास है, मैंने हमारे पूरे मेडिकोज टीम की, कि शहर की जो ट्रीटमेंट है वे प्रॉपर ग्रामीण इलाकों में जहां वे रहते हैं उनके रेडियस के भीतर ही हम लोग प्रोवाइड कर सकें, और इसी के क्रम में ये एक प्रयास है। आप लोग की तरफ से जो डॉक्टर की टीम वगैरह सब उपलब्ध है, वो सब कब तक सहायता करेंगे जो नर्सिंग होम? जब तक आप लोग चाहोगे, यानी कि क्लिनिकल जो पर्सन है, जब तक चाहेंगे हमारी निरामया हॉस्पिटल्स की जो टीम है ऑलवेज मदद करती रहेगी, क्योंकि हम ऑलरेडी लायंस क्लब से एसोसिएटेड हैं, और वहाँ पे हमारे यहाँ जो लोग खास करके पुअर एंड अल्ट्रा पुअर पेशेंट्स आते हैं उनकी चैरिटेबल ट्रीटमेंट भी होती है, और प्रॉपर वे में जो कैपेबल है और नॉन कैपेबल है, बोथ की ट्रीटमेंट हम लोग बहुत एक शानदार तरीके से करते हैं। गरीबों के लिए क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध है? I mean, आपके इस क्लिनिक में या निरामया में? हाँ, मतलब जिस हिसाब से आप चैरिटेबल ट्रस्ट के बारे में रिगार्डिंग बोल रहे हैं उस हिसाब से। देखिए, आज के दिन में हर पेशेंट ये चाहता है कि कम से कम खर्च में उसका प्रॉपर सही तरीके का इलाज हो, तो हमारे हॉस्पिटल्स के द्वारा इस पे हम लोग इस पैरामीटर पे खरे उतर रहे हैं, और उसी ट्रीटमेंट को प्रॉपर जो जहां रह रहे हैं आधा किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर के दायरे में अगर इस चीज को हम अपने एक्सपर्ट के द्वारा प्रोवाइड कर सकते हैं और हम लोग सक्षम हैं, तो हम लोग, मेरी पूरी टीम की ये प्रयास रहेगा कि हम लोग इसमें पूरी मदद करें। मेरा नाम डॉक्टर एक्स मेजर विजय कुमार। सर, जिस हिसाब से देखा जाए कोरोना महामारी के दौरान कलरमांझी प्रखंड में आपका चकला स्थित में विश्राम मंत्री सत्यानंद भोक्ता उद्घाटन किए चिकित्सालय को लेकर के एक अहम पहल की जा रही है, और जिस हिसाब से नौजवान पीढ़ी भी है ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सालय खोलने के लिए अहम अपना योगदान दे रहे हैं। आज जो ओपनिंग हुआ, आप इस पर क्या बोलना चाहते हैं? ये बहुत अच्छा एक कदम है, हम लोग जितना हो सकता है सहयोग करेंगे, और फिलहाल सभी डॉक्टर नहीं जुड़े हैं, और भी कुछ डॉक्टर्स इसमें जुड़ेंगे, जैसे कि पीडियाट्रिशियन, गायनेकोलॉजिस्ट, सब जुड़ेंगे तो हम लोग बहुत अच्छी सेवा दे पाएंगे। अभी जितना हम लोग कोशिश करेंगे सब सुविधा मिले। और जहाँ तक कोरोना महामारी जो है, अभी झारखंड ने बहुत अच्छा मिसाल पेश किया है कि हाँ, बीमारी काफ़ी कम हुई है, उचित इलाज हुआ है, सोशल डिस्टेंसिंग अच्छा हुआ है, मास्क अच्छे से लोग यूज कर रहे हैं, और भी अभी ठंड आ रहा है, थोड़ा सा बचना होगा, घरेलू उपचार जैसे डॉक्टर अविनाश ने बताया करना होगा। बाकी हम लोग हैं यहाँ, उचित जांच करना भी जरूरी है, क्योंकि लोग यहाँ पर बुखार, सर्दी, खांसी लेके आते हैं, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू तक ही सीमित है।